अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम एपटैक्सी को डिस्कस करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम डिस्कस एपटैक्सी होती क्या है और इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लाइक टू डिफाइन एपिटैक्सियल ग्रोथ और व्हाट इज एपिटैक्सी। एपिटैक्सी बेसिकली रेफर करती है एक मोनोक्रिस्टलाइन फिल्म ऑन मोनोक्रिस्टलाइन सबस्ट्रेट। अगर मैं आपको बहुत आसान अल्फाज में समझा सकूँ तो वो ये है कि लेट्स सपोज ये आपके पास एक क्रिस्टलाइन सबस्ट्रेट है और इस क्रिस्टलाइन सबस्ट्रेट के ऊपर अगर मैं एक थिन फिल्म डिपॉजिट करता हूँ तो ये जो थिन फिल्म है अगर इसकी ओरिएंटेशन और इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर वो वही हो जो इसके सबस्ट्रेट का है, यानी जो इसकी ग्रोथ डायरेक्शन है उसकी वो वही हो, तो हम ये कहते हैं कि ये जो ग्रोथ हुई है ये एपिटैक्सियल ग्रोथ है। इसको अगर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं तो वो यूं हो सकता है कि मिसाल के तौर पे लेट्स सपोज मेरे पास ये एटम है, इस डायरेक्शन में पड़े हुए, ये सबस्ट्रेट का एटम है, इसी के ऊपर इसी डायरेक्शन में हूबहू इसी ओरिएंटेशन में मैं फिल्म की ग्रोथ करता हूं सच दैट कि ये जो सबस्ट्रेट है और ये जो फिल्म है इसके दरमियान कोई इंटरफेस नहीं बनता या इसके दरमियान कोई ग्रेन बाउंड्री नहीं बनती। अगर आप मटीरियल साइंस के स्टूडेंट हैं तो ग्रेन बाउंड्री का कॉन्सेप्ट आपको होगा। तो अगर ये ग्रेन बाउंड्री नहीं बनती तो हम ये कहते हैं कि ये जो ग्रोथ हुई है ये एपिटैक्सियल ग्रोथ हुई है। अब एपिटैक्सियल ग्रोथ यानी आप यूं समझें कि क्रिस्टल की ओरिएंटेशन, क्रिस्टल का जो फेज होगा, जो न्यू फिल्म ग्रो हो रही है वो हूबहू उसी तरह की होगी जैसे कि उसका सबस्ट्रेट मटेरियल है। तो इस बेस पे हम एपिटैक्सियल ग्रोथ को डिफाइन करते हैं। और तो यूं आप कह सकते हैं कि मोनोक्रिस्टलाइन फिल्म ऑन अ मोनोक्रिस्टलाइन सबस्ट्रेट द डिपॉजिटेड फिल्म इज डिनोटेड बाय आर कॉल्ड एज एपिटैक्सियल फिल्म और एपिटैक्सियल लेयर। ये जो टर्म है ना एपिटैक्सी, ये बुनियादी तौर पे ग्रीक वर्ड है, इसकी रूट्स जो लाया करती हैं वो ग्रीक लैंग्वेज में है। एपी का मतलब है अबव और टैक्सिस का मतलब होता है डेपोजिशन इन ऑर्डर मैनर। इट मींस दैट यहाँ पे अगर आपको नजर आ रही है तो ये नीचे एक सबस्ट्रेट पड़ा हुआ है जिसमें ऑर्डर एटम पड़े हैं, उसी ऑर्डर के ऊपर नई जो फिल्म डिपॉजिट हो रही है उसी उन्हीं एटम्स के ऊपर हूबहू नए आने वाले एक डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स, जब वही एटम्स भी हो सकते हैं, वो आके उसके ऊपर उसी तरह बैठ गए हैं सच दैट कि कोई डिफेक्ट नहीं पैदा हुआ, कोई वैकेंसी नहीं है, कोई डिसलोकेशन नहीं है। तो इससे हम कहते हैं ये एपिटैक्सियल ग्रोथ है। एपिटैक्सी जो है ये गैसियस फेज में भी होती है और लिक्विड फेज में भी ग्रो करती है। जो बुनियादी तौर पे सबस्ट्रेट होता है ये क्रिस्टल सीड के तौर पे काम करता है। क्रिस्टल ग्रो जब करती है तो लिक्विड फेज से जब हम सॉलिड की तरफ आते हैं या वेपर से हम सॉलिड की तरफ आते हैं तो जिस सरफेस के ऊपर ज़ाहिर है एक चीज़ वाइपराइज फेज में है तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तभी तो वो वेपर फेज में है। अब अगर वो जिस सरफेस के ऊपर फॉल करेगी वहाँ पे उसने अगर सॉलिडिफाई होना है तो इट इज़ वेरी नेचुरल कि वो जो सरफेस जिसके ऊपर इसने सॉलिडिफाई होना है वो रिलेटिवली कूल हो, तो उसका टेम्परेचर कम होगा, वो उसके ऊपर आके जब डिपॉजिट होगी तो वो सॉलिड हो जाएगी। अब जिस बॉडी का या जिस सरफेस का टेम्परेचर कम होता है वो एज अ सीड क्रिस्टल है। यहाँ पे सबस्ट्रेट जो होता है वो सीड क्रिस्टल के तौर पे एक्ट करता है। सीड क्रिस्टल बुनियादी तौर पे एक ऐसी सरफेस है जो न्यूक्लिएशन के फिनोमेना को सपोर्ट करती है, हेटेरोन्यूक्लिएशन होती है, और ये फिल्म जो वेपर फेज में होता है जो मटेरियल उसको सॉलिड फेज में लाने में इसका बहुत की रोल होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सबस्ट्रेट होता है ये बुनियादी तौर पे सीड क्रिस्टल के तौर पे एक्ट करता है। आगे अगर हम चलें तो सीड एपिटैक्सी फिल्म की जब हम बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया है कि दो तरह की एपिटैक्सियल फिल्म्स होती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि किस नेचर का मटेरियल आके डिपॉजिट हो रहा है। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये अगर सिलिकॉन का सबस्ट्रेट है, इसके ऊपर अगर सिलिकॉन के एटम आके डिपॉजिट हो रहे हैं तो जो फिल्म है वो अगर सिलिकॉन के एटम की है तो हम ये कहेंगे ये होमो एपिटैक्सी है, यानी जो फिल्म है और जो सबस्ट्रेट है ये दोनों सेम मटेरियल होंगे। एपिटैक्सी जो इस तरह की ग्रो होती है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एपिटैक्सियल होती है जिसमें सबस्ट्रेट और फिल्म सेम मटेरियल होता है, सिलिकॉन के ऊपर सिलिकॉन, जर्मीनियम के ऊपर जर्मीनियम, आर्सेनिक या फास्फोरस के ऊपर फास्फोरस, तो ये एपिटैक्सियल है। लेकिन अगर इसे होमो एपिटैक्सी कहते हैं, लेकिन अगर ये जो फिल्म है ये है तो सिलिकॉन की लेकिन वेरी स्मॉल मिन्यूट अमाउंट ऑफ जर्मीनियम इज एडेड एज अ डोपिंग एजेंट, या सिलिकॉन के अंदर जर्मीनियम है या बोरॉन है या नाइट्रोजन है तो उसके डोपिंग के तौर पे यूज हो रही है, तो इसे हम कहेंगे ये सीडो होमो एपिटैक्सी है। कन्वर्सली हेटेरोएपिटैक्सी में ये लेट्स सपोज फिल्म आपके पास सिलिकॉन की है, सबस्ट्रेट सिलिकॉन का है, फिल्म आपके पास मैं कहता हूं जर्मीनियम की है, तो अब ये दोनों डिफरेंट नेचर के मटेरियल हैं, यानी फिल्म की और सबस्ट्रेट की नेचर डिफरेंट है, तो इस एपिटैक्सी को हम हेटेरोएपिटैक्सी कहेंगे। लेकिन अगर इस जर्मीनियम में जो फिल्म है इसके अंदर ये सिलिकॉन का सबस्ट्रेट है ना, तो मैं सिलिकॉन की डोपिंग कर दूं, अ वेरी स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ सिलिकॉन इज एडेड इन जर्मीनियम फिल्म सो दैट इट कैन बी डिपॉजिटेड ऑन सिलिकॉन सबस्ट्रेट, देन दिस काइंड ऑफ डोपिंग which is very similar to the substrate material, we called it is pseudo heteroepitaxy। आई होप सो कि आपको चार टाइप्स ऑफ एपिटैक्सी समझ आ गई होंगी।